नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे कोई भी महिला बन सकती है बैंक करस्पॉन्डेंट। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना, आवेदन कब से, योग्यता क्या, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। तो जैसा कि शायद आप लोगों को जानकारी हो कि वीसी सखी जो है सरकारी योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई गई है। शायद आपको जानकारी हो कि जो मिनी बैंक जो काम करती है वो अब सरकार के जो द्वारा सरकारी योजना के तहत इन महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, और जो एक जो है मिनी बैंक का काम होता है वो ही अब बीसी सखी को दिया जाएगा, यानी बैंक करस्पॉन्डेंट अब सरकार के तहत नियुक्त किए जाएंगे। उससे पहले थोड़ा जानकारी लेंगे कि बैंक करस्पॉन्डेंट आखिर होते क्या है, मिनी बैंक में इनका काम क्या करना पड़ता है, क्या चीज़ें जो है इनको करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं कि जो सरकारी योजनाएं संबंधित हैं, बैंक से संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं इनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना पड़ता है, और बैंक से संबंधित जितने भी जो है कार्य हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत होते हैं उनके लिए जो है बीसी सखी को नियुक्त किया जाता है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो सरकार की योजना है, पुरानी पेंशन है आप, और आपका श्रमिक जो है किसान निधि योजना है, तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड है। तो इसमें जो है एक बीसी सखी नियुक्त की जाती है जो ग्राम पंचायत के तहत उसकी जो है नियुक्ति होती है, जिससे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो एक उससे संबंधित है, बैंक से संबंधित है, उनको आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके। इसके लिए इन जो है इनका चयन किया जाता है, जिसके लिए कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। उसकी एज है जो है कि 18 से 50 ईयर होनी चाहिए, जिसके लिए कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है। अगर वहीं बात की जाए कि आपने देखा होगा कि अब जो है कहीं ना कहीं मिनी बैंक का जो है काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपना समय बैंक में जाके बर्बाद नहीं करना चाहता। साइबर कैफे पर जगह जगह आपको दिख सकता है कि मिनी बैंक है, वहाँ पर आप जाइए, अपना जो है थंब लगाइए, आधार कार्ड दीजिए और अपना बैंक का लेन देन आप कर सकते हो। वो ही चीज़ अब जो है सरकार की योजना के तहत जो है अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएगी। सेम वही वर्क रहेगा जो एक मिनी बैंक का होता है। अगर मिनी बैंक की बात की जाए तो अगर आप स्वयं से किसी बैंक के साथ मिलके बैंक करस्पॉन्डेंट बनना चाहते हो, उसकी फ्रेंचाइज लेके उसकी जो है तो आप उससे जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना पड़ता है। वहाँ पर आपको जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह भर के, फिर बैंक की तरफ से ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको जो है मिनी बैंक आप अपने किसी भी कहीं भी खोल सकते हो। अगर आप यही काम जो है खुद से करोगे, किसी बैंक के जरिए जुड़ के जो है बैंक करस्पॉन्डेंट बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो है खर्चा आएगा 15 से 20 हज़ार तक, लगभग 15 से 20 हज़ार तक इसका खर्चा आ जाता है। अगर आप किसी बैंक के थ्रू जुड़ के अपनी मिनी बैंक स्टार्ट करना चाहते हो, बैंक करस्पॉन्डेंट बनना चाहते हो, जिससे आप कहीं भी अपने घर में या फिर किसी जगह पर मार्केट में कहीं भी एक जो है सेपरेट जो है रूम लेके या शॉप लेके वहाँ पर अपनी जो है मिनी बैंक चला सकते हो। सारे काम जो है वहाँ से होते हैं, बैंक से रिलेटेड संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो मिनी बैंक में हो जाते हैं, जिसके लिए बैंक के द्वारा ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी सारी जो है चीज़ें आपको समझाई जाती हैं कि किस तरह से आपको वर्क करना है, किस तरह से चीज़ें करनी है। अब वहीं बात की जाए कि ये सरकारी योजना है, इसमें भी जो है बैंक करस्पॉन्डेंट बीसी सखी बनाई जा रही है, जिसमें सबसे ज़रूरी होगा कि आपका जो स्वयं सहायता समूह है उसमें जो है महिला जो इसके लिए अप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है कि महिला कैंडिडेट के लिए है, तो उस महिला को उस स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना अनिवार्य होगा। जब वो महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी तो इसमें अप्लाई कर पाएगी। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस जो है, वरीयता जो है सिर्फ उसी को दी जाएगी जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी। यानी कि जो चीज़ आप अगर बैंक से जुड़ के जो ट्रेनिंग लेते हो उसके लिए 15-20 हज़ार तक का खर्चा आएगा आपका। उसके बाद जो है आप अपने एक मिनी बैंक स्टार्ट कर सकते हो, बैंक करस्पॉन्डेंट बन सकते हो। वहीं सरकार की योजना देखी जाए तो आपको फ्री में आवेदन हो रहा है। आपको स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य होना चाहिए, उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे और आपको जो है बुला लिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, चीज़ों को समझाया जाएगा। अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए तो 3,534 पोस्ट हैं जो कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आएंगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 10 जो है जून है, 10 जून है। एज आपकी 18 से 50 साल होनी चाहिए,
और अगर इसमें बात की जाए कि आपके पास यूपी का निवासी, ये पोस्ट जो है सिर्फ यूपी के लिए है, तो आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो सिर्फ अपनी ग्राम पंचायत से ही अप्लाई कर पाओगे, किसी और जो है ग्राम पंचायत से अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप अपनी ही ग्राम पंचायत से अप्लाई कर पाओगे। उत्तर प्रदेश के 3,534 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी के रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन का आमंत्रण आप देख सकते हो। वेबसाइट भी दी गई है इस पर। इस वेबसाइट पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और इसमें प्राथमिकता आप देख सकते, जिस भी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह, जो आपकी स्वयं सहायता समूह है, उनके सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मोबाइल ऐप से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022। उपयुक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 3,534 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि आपके ग्राम पंचायत में जो है कितनी रिक्तियां हैं, उसके हिसाब से आप अपनी ग्राम पंचायत से इसमें आवेदन कर सकते हो। इनका काम क्या रहेगा? बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध किया हुआ है, के अंतर्गत माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम बनाना। बीसी सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना होगा। इससे न सिर्फ वित्तीय लेन देन सुगम होगी, बल्कि ग्रामीणों के काम धंधे में तेजी आएगी, समय और खर्च से बचत होगी। साथ ही साथ सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो लेन देन होते हैं उसमें जो है इसके लिए आप आवेदन कैसे करते सकते हो? गूगल प्ले स्टोर से यूपी बीसी सखी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। आवेदन करते समय स्वयं मोबाइल फ़ोन नंबर ही डालें ताकि जो OTP द्वारा सही सत्यापन हो सके। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए वो आपको सही फिल करनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही करना है। अगर आपने 2 कर दिए तो आपके जितने भी फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन है वो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो और उम्र जो है 18 से 50 वर्ष, जो पहले बता चुकी हूँ। और आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहाँ के लिए आवेदन कर रही है। मतलब जहाँ आपकी ग्राम पंचायत है, आप जिस ग्राम पंचायत से आवेदन कर रहे हो वहीं जो है आपका निवास होना चाहिए। कार्य के सिलसिले से पूरे ग्राम पंचायत में प्रवेश करने घर में व्यवसाय में के लिए तैयार हो। अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो संभावित है शुरुआत में इनको 7,000 समथिंग सैलरी मिलेगी, लेकिन इससे ऊपर भी इनकम होती है। जितने भी बीसी सखी के द्वारा जो आपके द्वारा लेन देन होगा उसका कुछ परसेंट आपके खाते में दिया जाएगा, यानी कि आपके जरिए जो लेन देन होगा, कोई अपना जो है लेन देन करेगा उसका जो है परसेंट आपके खाते में दिया जाएगा, तो वो भी इनकम आपकी होगी। साथ ही साथ अगर ये ट्रेनिंग आप किसी बैंक से जुड़ के लेते हो, यानी कि SBI से ही जुड़ के लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको 10 से 20 हज़ार तक का वहाँ खर्चा आएगा आपका। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद अपना आप बैंक करस्पॉन्डेंट का कार्य शुरू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है फ्री में आपके आवेदन ले रही है, आपको ट्रेनिंग भी फ्री में देगी, उसके बाद आप जो है इस पर नियुक्त हो सकते हो। एलिजिबिलिटी आपको बता दी गई है, लेकिन साथ ही साथ आपको मोबाइल और लैपटॉप की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप जो है इस पर वर्क कर पाओगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो सरकार आपको ट्रेन करेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जुड़े रहें चैनल से। धन्यवाद।